आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। इसका शासनकाल था 322 से 184 BC। इसमें पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नंद वंश के पतन के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था जो उसे शिक्षा दीक्षा दी थी? तो ये थे चाणक्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सभी कलाओं तथा विद्याओं की शिक्षा कहाँ पे दी थी? तो तक्षशिला में दी थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के किस खेल को देखकर प्रभावित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिकारी से खरीद लिया था? तो वो खेल था राजकीलम खेल। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। और इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये था पाटलिपुत्र। सर्वप्रथम किसने भारत को राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का अलग अलग मत है, तो उसे हम देखते हैं। किस ग्रंथ ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र कहा है? तो ये है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त ने। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस वर्ण का माना गया है? तो यह है वृषल अथवा कुलहीन। हेमचंद्र कृत परिशिष्ट प्रवन में चंद्रगुप्त मौर्य को किसका पुत्र बताया गया है? तो यह है मयूर पोषक की मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। क्षेमेंद्र कृत बृहद कथा मंजरी तथा सामदेव कृत कथा सारित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति किस वर्ण से की गई है? तो शूद्र वर्ण से। बुद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त को किस कुल का बताया गया है? तो राजकुल का। और विदेशी मत क्या है? तो देखते हैं। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में की है? तो एंड्रोकोटस। ये चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहते थे। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किस रूप में की है? तो सेंड्रोकोटस। एरियन और प्लूटार्क एंड्रोकोटस कहते हैं और विलियम जोन्स इसकी पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किए थे। सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामों का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किसने स्थापित की? तो विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया? तो ये जस्टिन और प्लूटार्क ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा था? तो जस्टिन। किस यूनानी इतिहासकार ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये थे जस्टिन और प्लूटार्क। किस इतिहासकार का कथन है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी? इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य था। तो ये जस्टिन कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को देखते हैं।
चाणक्य ने किस कार्य की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था? तो ये थे यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना, नंदों के घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। चंद्रगुप्त मौर्य सर्वप्रथम अपना विजय अभियान किस क्षेत्र से प्रारंभ किया था? तो ये है सिंध तथा पंजाब क्षेत्र से। सिंध तथा पंजाब विजय के उपरांत चंद्रगुप्त मौर्य किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? तो वो मगध पर। चंद्रगुप्त मौर्य के मगध पर आक्रमण के समय मगध का सम्राट शासक कौन था? तो ये थे घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य किस नंद शासक को पराजित कर मगध साम्राज्य पर अधिकार किया? तो घनानंद को। किस यूनानी इतिहासकार ने उल्लेख किया है कि सेलुकस ने सिंधु नदी पार कर चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था? तो ये थे एपियानस। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष परास्त किया था? तो 305 ईसा पूर्व में। अब हम देखते हैं कि युद्ध के बाद इन दोनों में संधि होती है, तो संधि के शर्त क्या है? सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अराकोसिया यानी कि कंधार, पेरोपेनिसाइड यानी काबुल, एरिया यानी हेरात और जेड्रोसिया यानी मकरान तट, ये सब अफगानिस्तान में है। ये मतलब संधि के परिणाम स्वरूप ये चारों क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए और सेलुकस ने अपनी बेटी जिनका नाम हेलेना था उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने तरफ से सेलुकस को 500 लड़ाकू हाथी उपहार में दिया था। सेलुकस ने मेगास्थनीज नामक एक राजदूत को अराकोसिया यानी कंधार से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जो भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में भी चंद्रगुप्त के सेलुकस से युद्ध तथा हेलेना से विवाह का विवरण मिलता है। अब इसके साम्राज्य विस्तार को देखते हैं। तो जस्टिन के विवरण से पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तथा सोपारा तक इनका साम्राज्य था। स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। यूनानी लेखक इसे पेरोपेनिसिस अथवा इंडियन काकेसस कहते थे। किस सम्राट ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस मौर्य शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह कौन सा अभिलेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? तो ये अभिलेख थे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है? तो यही थे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इस झील का निर्माण किसने किया था? तो इनके अधिकारी थे पुष्यगुप्त, उसी ने किया था। किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में
सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। तो यही था रुद्रदामन का जूनागढ़ या फिर इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था? तो गिरनार अभिलेख से। सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन नामक झील का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यगुप्त वैश्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत विजय के संदर्भ में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये अशोक के अभिलेखों से तथा जैन एवं तमिल स्रोतों से। भारत का वह कौन सा शासक था जिसकी सीमा समुद्र से समुद्र तक यानी बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत थी? तो ये था मौर्य साम्राज्य। कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ा था? तो ये था विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने अपने राज मुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में प्रवेश किया? तो ये सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये थे भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु। और चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो हेलेना। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु यानी कि जैन मुनि का नाम क्या था? तो भद्रबाहु। बृहद कथा गथा सप्तशती वासुदत्ता मुद्रा राक्षस कृति में से किस कृति में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो ये विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है। किस एक ग्रंथ में चाणक्य की उस योजना का विवरण मिलता है जिसके अनुसार उसके अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर आसीन करवाया? तो ये था मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में तिथियों की जानकारी के स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं? यूनानी स्रोत से। चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों में क्या समानता थी? तो दोनों ने जैन धर्म ग्रहण किया था। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे कल